नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज हम आपको बताने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैसले के बारे में जिससे आपकी जेब भारी हो सकती है। जी हां, सीएम योगी ने प्रदेश के लाखों परिवारों में उम्मीदें जगा दी हैं। उन्होंने प्रदेश के शिक्षा मित्रों और आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। क्या अब 1.5 लाख शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की किस्मत बदलने वाली है? क्या आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को मिलेगा बड़ा तोहफा? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा संकेत दिया है कि शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। ये वो वर्ग हैं जो वर्षों से वेतन वृद्धि की मांग कर रहा था। अब सरकार के इस फैसले को उनके लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। अब इससे कितने लोग प्रभावित होंगे, इसके बारे में जानते हैं। प्रदेश में करीब 1,56,000 शिक्षा मित्र और अनुदेशक कार्यरत है। इसके अलावा बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं और आशा वर्कर स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं से जुड़े हुए हैं। ये सभी कर्मचारी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी रीढ़ माने जाते हैं। गांव-गांव में, स्कूलों में पढ़ाने से लेकर टीकाकरण, पोषण और गर्भवती महिलाओं की देखभाल तक इनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। वर्तमान में इन्हें कितना मानदेय मिल रहा है, इसके बारे में जानते हैं। शिक्षा मित्रों को वर्तमान में सीमित मानदेय मिलता है, जो नियमित शिक्षकों की तुलना में काफी कम है। अनुदेशकों को भी तय मासिक मानदेय पर रखा गया है। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को प्रोत्साहन आधारित भुगतान और सीमित फिक्स मानदेय मिलता है। लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि महंगाई को देखते हुए इनका भुगतान बढ़ाया जाए। अब बात करते हैं कि इस पर सरकार का क्या तर्क था। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। अगर जमीनी स्तर पर काम करने वालों का मनोबल मजबूत होगा तो व्यवस्था बेहतर होगी। सरकार ये भी मानती है कि महंगाई और बढ़ती जरूरतों के बीच वर्तमान मानदेय पर्याप्त नहीं है, इसीलिए इसमें संशोधन पर विचार किया गया है। अब इसका आर्थिक असर कितना बड़ा होगा? अगर 1.5 लाख से अधिक कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि होती है तो इसका सीधा असर राज्य के बजट पर पड़ेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके सालाना हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये फैसला ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में परिवारों की आय बढ़ेगी। राजनीतिक और सामाजिक महत्व की बात करें तो ये फैसला राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। शिक्षा मित्र और आशा वर्कर्स लंबे समय से आंदोलन और धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। ऐसे में मानदेय वृद्धि का फैसला उनके बीच सकारात्मक संदेश दे सकता है। सामाजिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वर्ग बच्चों की प्राथमिक शिक्षा और मातृ शिक्षा स्वास्थ्य का आधार है। आगे क्या हो सकती है नई संरचना? हालांकि अंतिम आंकड़े और आदेश जारी होना बाकी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी, अनुदेशकों के भुगतान ढांचे में संशोधन, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को अतिरिक्त प्रोत्साहन या फिक्स मानदेय वृद्धि जैसे कदम सामने आ सकते हैं। बात करते हैं अब इसमें आगामी चुनौतियां क्या हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती होगी बजटीय संतुलन। अगर राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अन्य विकास योजनाओं पर असर न पड़े। इसके अलावा कर्मचारियों की लंबे समय से चल रही नियमितीकरण की मांग भी एक बड़ा मुद्दा है। अब बात करते हैं कि इसका जनता पर क्या असर होगा। अगर ये फैसला पूरी तरह लागू होता है तो शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता आएगी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सबसे अहम बात की जमीनी स्तर पर काम करने वालों का मनोबल बढ़ेगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कदम लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। अब सबकी नजर आधिकारिक आदेश और अंतिम वेतन संरचना पर है। क्या ये फैसला पूरी तरह उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या इससे शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में असली बदलाव आएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस।